तू चिंता मत कर, रुचि हमें मिल जाएगी। तेरे आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। तू मेरा ताऊ है, चाचा है या मामा है पता नहीं, पर बचपन से तुझे बाप मानता हूं। तेरे बिना मेरा और कोई नहीं है रे, इसलिए डर लगता है। भाभी 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 ने मुझसे कहा भाभी हाँ हाँ मीरा ने बताया शंकर के आदमी फिर से वहाँ लौट आ सकते हैं। आदित्य को लेकर चले आने को कहा। अरे शांत हो जा। सुन मीरा नहीं मारेंगे। सुन मीरा रुचि को लेकर आ रही है। देख मेरी बात सुन। शायद मीरा को रुचि मिल गई है, पर पहाड़ों में है। नेटवर्क नहीं मिल रहा। हाँ नहीं मिलता। रुचि आ जाएगी। मीरा रुचि को लेकर आएगी। मीरा लाएगी उसे। शांत हो जा। माँ जी भाभी। और ढूंढने के बाद भी रुचि कहीं नहीं मिली। लगता है शंकर रुचि को बाहर से साहिबगंज लेके आया है। नाना फिलहाल हॉस्पिटल में है, काफी ब्लड लॉस हुआ है, पर वो जिंदा है। चुप हो जा। रुचि लौट आएगी। भाभी चुप हो जा। चुप हो जा बेटा। भाभी शांत हो जा। पापा, इसे हम गाड़ी के सामने बांधकर उनके घर में घुस के सबको जान से मार के आए। तेरी बंदूक कहाँ है? वो जरा देना मुझे। यहाँ रखता था ना बंदूक? हाँ? बंदूक दे मुझे। अभी मुझे इसे गोली मारनी है, फिर इसकी लाश को तालाब में डुबो कर रखेंगे। मेरे बच्चे की बॉडी सूज गई थी, बिल्कुल नीली पड़ गई थी। एकदम चुप। बैठिए, शांत होकर यहाँ बैठिए। कितने मर्द जिंदा हैं उस सरकार हवेली में? है कोई? इनकी पूरी जनरेशन को खत्म कर दिया है। नेक्स्ट जनरेशन की बस यही एक लड़की जिंदा है। डर उन विधवाओं को लगेगा, मुझे नहीं। इसे देकर ही मैं आदित्य को वापस लाऊंगा। और लिप्चा के पास वो लड़कियां कैसे पहुंचाओगे? पापा, मुझे लगता है उन विधवाओं ने लिप्चा के साथ डील कर लिया है, और इसीलिए लिप्चा ने मेरे ऊपर गोली चलाई। एक ही हथियार है, सब होगा, बस दिमाग ठंडा रखना पड़ेगा। पुलिस चेकिंग का क्या होगा? हमारे आदमी रहेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। वहां मेरे लोग रहेंगे। मटेरियल्स चेक होने के बाद तुम्हारे लड़के उतर जाएंगे गाड़ी से। क्लियर? और एडवांस का पैसा? मालिकों के बीच नौकर बात नहीं करते। पिछले दिन जो मेरे लड़कों ने गोली चलाई थी, सोच ले वही तेरा एडवांस है। मुझे एडवांस नहीं चाहिए, पर शिपमेंट कंप्लीट होते ही मुझे पूरा पेमेंट चाहिए। पहले पैसे आएंगे, फिर मेरे लड़के ट्रक से उतरेंगे। ठीक है। अब पूरा खेल आपके हाथों में है।
भाभी गोली चल जाएगी, भाभी गोली चल जाएगी, प्लीज 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 गोली मत चलाइए, प्लीज भाभी बंदूक नीचे कीजिए, बंदूक नीचे कीजिए प्लीज, झुमा उसे समझाओ, शांत कर। भाभी प्लीज प्लीज बंदूक नीचे कीजिए, क्या हुआ, क्या हुआ है? भाभी गाड़ी का चाबी मांग रही थी, ना देने पर बंदूक दिखा रही है। तू कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? रुचि 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 आ जाएगी बेटा, बंदूक नीचे कर दे बेटा। सुन तो, भाभी शांत हो जाइए, सुन हम सब मिलकर रुचि को वापस ले आएंगे बेटा। सुन हाँ, सब मिलकर शांत हो जा, सब मिलकर बेटा वो आ जाएगी, रुचि लौट आएगी। मैं ले आऊंगी रुचि को। जब तक आदित्य हमारे पास है, वो लोग रुचि का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वादा करती हूं भाभी, उनको हर तरह से खत्म कर दूंगी। मैडम, नीलमणि आया है, नीचे के कमरे में बैठा है। तू बैठ। चलो। आपको जरूर हैरानी हो रही होगी कि मैं यहाँ अचानक क्यों आया। सिर्फ अपने नाती के लिए भाभी जी। देखिए, मैंने आप लोगों के साथ जो कुछ भी किया है उसके लिए मुझ जैसे हैवान को भी बुरा लग रहा है, पर आप लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोग तो आखिर में मेरे ही रास्ते उतर आए। मानिक मुझे जो करने से मना कर रहा था, आप लोग तो वही कर रहे हो। अगर आप लोग ये मुझे बता देते तो मेरे हाथ भी दोस्त के खून से नहीं रंगते भाभी। मतलब? आपको नहीं पता? मुझे लगा ही था। आपको मालूम होता तो आप कभी ना होने देती। और तुम्हें देखकर तो हैरान हूं। हाँ? एक लड़की होकर एक लड़की बेचने का धंधा कैसे कर सकती हो तुम? पता है भाभी जी, हमारे इलाके की लड़कियों को बेचने का टेंडर लिया है। सही कहा था मुझे शंकर, गौतम भैया सभी ने कहा था, रुचि को गाड़ी से बांधकर इस घर में लोगों को लेकर घुसकर तुम सबको मारकर नाती को लेकर चले जाने का। मैं ये सब नहीं चाहता। मेरे लिए मेरा नाती ही सबसे प्यारा है। उसके लिए आप जहां आने को बोलेंगे मैं खाली हाथ चला आऊंगा। तो फिर रुचि को आज लेकर क्यों नहीं आए? तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है। मुझे पता है मैं कितना नीच हूँ, लेकिन तुम ना मेरी आंखों में इतनी नीच हो कि मुझे झुक कर देखना पड़ता है। अगर मानिक जिंदा होता तो छी 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 छी। मैं राजी हूँ। कल रात, जगह बाद में बता दूंगी। स्वार्थी होकर ये क्या किया? एक बार भी नहीं सोचा कि जो करना है करूंगी, जितना गिरना पड़ेगा गिरूंगी। आप नीतियों का ख्याल रखोगी तो वो लोग आपको घर में घुसकर मारेंगे। पिछली बार गोली से मारा था, इस बार बातों से मार कर गया। मानिक सरकार ने हमेशा साहिबगंज की भलाई चाही, यहाँ के लोगों की भलाई चाहिए, इनकी बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं की। और तू, इसलिए मानिक सरकार जिंदा नहीं रहे। वो हाथ जोड़कर रुचि को लौटाने के लिए राजी हो गया और आप आदित्य को लौटाने के लिए राजी हो गई। ये मेरा घर है, मैं जो सही समझूंगी वही होगा। जिंदगी भर हम लोगों को उनका नौकर बनकर रहना पड़ेगा। पहले मानिक सरकार था, फिर भी ठीक था, अब ये। आज जब लेप्चा ने तुम्हें इस तरह से बोला,
मीरा भाभी चाहती तो जवाब दे सकती थी। चिंता मत कर बिट्टू, वक्त बदलता रहता है। वक्त जब बदलेगा बाज की तरह हमें उड़ना पड़ेगा, क्योंकि वक्त को वक्त ना देने से वक्त फिर से बदल जाता है। एक पल में भोला ने पूरा गेम ही पलट दिया। पहली बार शंकर की बंदूक और हमारे बीच में कोई कवच नहीं था। तेरे साथ डायरेक्ट खेल अब मेरा है, बीच में और कोई औरत नहीं रही। तेरे नाती की जान की कीमत अब मैं बताऊंगा, और उन विधवाओं के साथ तुझे जो भी करना है तू कर ले, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है?